बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नोट 10 है हमारे पास। आफ्टर अ पे कट ऑफ 3%, डेवी मंथली सैलरी बिकम $3346.50। फाइंड हर ओरिजिनल मंथली सैलरी। प्रैक्टिस नोट 10 है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर अ पे कट ऑफ 3%, सैलरी में 3% का कट लगने के बाद डेवी की जो मंथली सैलरी है वो $3346.50 हो गई। ओरिजिनल उसकी मंथली सैलरी क्या थी वो हमने फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल मंथली सैलरी जितनी भी थी उसमें 3% का पे कट लग गया है, उसकी सैलरी में 3% कट हो गई है और कट होने के बाद उसकी सैलरी जो बन गई है वो $3346.50 है। हमें उसकी मंथली सैलरी बतानी है क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सपोज़ कर लेते हैं हमें उसकी ओरिजिनल मंथली सैलरी नहीं पता, तो हम वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ डेवीज मंथली सैलरी इज़ इक्वल्स टू एक्स। हमने ये सपोज़ कर लिया कि डेवी की मंथली सैलरी जो है हमारे पास एक्स है। अब इस सैलरी में उसका 3% कट लगने के बाद उसकी जो सैलरी बन गई है वो ये आ रही है हमारे पास $3346.50। तो हमारे पास इसमें अगर 3% का कट लगाएं, पे कट ऑफ 3%, हमने इसमें 3% का पे कट लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो एक्स है हमारे पास। इस सैलरी में हम माइनस कर देते हैं इसी सैलरी की अमाउंट का 3%। उसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स है, उसमें हमने पे कट लगाया, उसमें माइनस कर दिया हमने उसी ओरिजिनल सैलरी की 3% का, और 3% का कट लगने के बाद जो अमाउंट बन जाएगी वो है हमारे पास $3346.50। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3% का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3346.50। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 100। 3 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.2 टाइम्स आगे आ जाएगा तो 0.0312। ये 3 डिवाइड बाई 100 आ गया और फिर 3346.50। दोनों में से x को कॉमन लिया, x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.03 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3346.50। ये आ गया x, 1 में से माइनस कर देंगे 0.03 तो हमारे पास 1 माइनस 0.03 0.97 और ये बराबर आ जाएगा 3346.50। अब x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x बराबर आ जाएगा 3346.50। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 0.97। 97 यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया तो हमारे पास जो अमाउंट बन जाएगी वो आ जाएगी 3346.50 डिवाइडेड बाय 0.97। 3450 $3450। तो x आ गया हमारे पास $3450। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सैलरी आ गई डेवी की, जिसको हमने x सपोज किया था उसकी वैल्यू आ गई 3450। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हर ओरिजिनल सैलरी इज़ $3450। ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 10 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। प्रैक्टिस नाउ 10 का क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन नंबर 2। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिशिएट्स बाय 15%। कह रहे हैं हर साल कार की वैल्यू में 15% का डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी वैल्यू 15% कम हो जाती है ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर थी वैल्यू, उस वैल्यू में 15% कम हो जाता है हर ईयर। मतलब अगर इस साल जो वैल्यू होगी वो लास्ट ईयर का की जो वैल्यू होगी उसका 15% कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार इफ़ द वैल्यू ऑफ द कार वॉज $86,700 इन 2012। कह रहे हैं कि अगर 2012 में उस कार की वैल्यू
$86,700 होती है, तो 2010 में उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमारे पास जो भी 2010 में वैल्यू होगी, जब 2011 आएगा तो उस जो भी 2010 में वैल्यू थी उस वैल्यू में 15% कम हो जाएगा। 15% कम होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2011 में हो जाएगी। और फिर 2011 से जब 2012 आएंगे तो फिर 2011 वाली वैल्यू में दोबारा 15% कम होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो 2012 में वैल्यू हो जाएगी। और 2012 में जो वैल्यू बन रही है वो है 86,700। अब हमें 2010 वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ वैल्यू इन 2010। अब 2010 में हमने वैल्यू सपोज़ कर ली इज़ x डॉलर्स। हमने ये सपोज़ कर लिया कि 2010 में हमारे पास जो कार की वैल्यू है वो हमारे पास x डॉलर है। तो हमारे पास 2010 में उस कार की वैल्यू आ गई x डॉलर्स। अब 2011 में चले जाते हैं, इन 2011। अब 2011 में हमारे पास क्या आएगा, जो कार की वैल्यू 2010 में थी उसमें डिक्रीज़ आ जाएगा इसी वैल्यू का, 2010 वाली वैल्यू का 15% डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू इन 2011। तो 2011 में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 2010 वाली वैल्यू का 15% डिक्रीज़ कर देंगे, तो वो वैल्यू इन 2011 हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करें तो x माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15/100, ये हो जाएगा x माइनस एक्स। 15 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.15। अब दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 0.15 और 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.15, 1 माइनस 0.15, ये आ जाएगा 0.85 x इंटू 0.85। तो ये हमारे पास 0.85 ऑफ x, यानी जो 2010 में वैल्यू थी उसका 0.85 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन 2011, वैल्यू इन 2011। नेक्स्ट इन 2012, इन 2012 में क्या हो जाएगा हमारे पास, 2012 में हमारे पास 2011 में जो वैल्यू आ रही है उसका 15% कम हो जाएगा। तो 2011 में जो वैल्यू आ रही है वो है 0.85x, ये 2011 की वैल्यू है। इसमें हम माइनस कर देंगे इसी वैल्यू का 0.85 ऑफ x का 15%। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो 2012 में वैल्यू बनेगी वो हमें गिवन है, वो हमें उन्होंने कितनी वैल्यू बता दी है कि 2012 में जो वैल्यू बन रही है वो $86,700 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी $86,700। 2012 वाली वैल्यू हमें बता दी गई है, 2011 वाली वैल्यू हमें नहीं बताई हुई थी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.85 ऑफ x माइनस 0.85x मल्टीप्लाई बाय 15/100 इज इक्वल्स टू $86,700। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 0.85 माइनस 0.85, 15 डिवाइड बाई 100 हमारे पास हो जाएगा 0.15 और 0.15 0.85 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.1275 और यहाँ से x कॉमन चला गया, ये आ जाएगा $86,700। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 0.85 माइनस 0.1275 तो 0.725 $86,700। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $86,700 डिवाइड बाय 0.725। तो ये हमारे पास बन जाएगा 86,700 डिवाइडेड बाय 0.725। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120,000।
डॉलर्स, यानी द वैल्यू ऑफ द कार इन 2010 इज़ $120,000 या $1,20,000. द वैल्यू ऑफ कार in 2010 is $1,20,000. तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 10 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2.